ऐसा ना हो कि तुम अपने को भूल जाओ और उसको समझे तुम ही मेरे सब कुछ करता रहता। अज्ञानी हमेशा यही सोचता है, पर ज्ञानी कभी भी पर के बारे में नहीं सोचा करता। अपने आत्मतत्व की ओर दृष्टि रखता। सम्यक दृष्टि की दृष्टि परान्मुख नहीं होती, स्वान्मुखी हुआ करती है। हम स्वान्मुखी दृष्टि को बनाएं कि परान्मुखी दृष्टि को बनाएं। भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य परान्मुखता नहीं, दूसरों को दिखाने का नहीं होता। भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य अपने आप को देखने का होता है, अपने आप को समझने का होता है। हम तत्व की दृष्टि से सोचें तो हमारा जीव तत्व अपना है, हमारा मोक्ष तत्व अपना है, लेकिन अजीव तत्व तुम्हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आया और गया। आश्रव का स्वभाव क्या है? उसका आने का नाम है ना, बुलाने, आमंत्रण देना, आइए आइए। कौन देता है? आमंत्रण करने वाले आप। जिस समय तुम आश्रव के तत्व करते हो, राग द्वेष अच्छे से करते हो ना, तो कर्मों का क्या करते हो आप अच्छे से? आइए, वेलकम। किसको वेलकम करते हो? कर्मों को। आश्रव तत्व के साथ जब तुम संगति बैठते हो तो कर्मों का अच्छे से आमंत्रण चलता है, निमंत्रण चलता है। और फिर जब कोई आता है तो फिर कहते हैं बैठिए। ऐसा तो नहीं बुला करके आइए, अब वो कहते तुम कभी बुला करके क्या करते हो? हाँ, बैठ जाओ। बैठ जाने के बाद अब आराम से उसकी आवभगत अच्छे से चलती है। पर बाद में कुछ हो गया, अब एक काम करो, थोड़ी सी रुको, बाद में हम देखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खबर आ रही है कि मैं भी आ रहा हूँ, वो कहते हैं अबे रुको, अबे दूसरे मेहमान हैं, थोड़े से कुछ समय बाद आना। तो कौन सा तत्व लगाए? रोक दिया, अभी नहीं, अभी बाद में आना। संवर तत्व अच्छे से विवेक भाव हुआ, संवर तत्व को अपनाया, रोकने का काम किया। कर्मों के द्वार, आने के द्वार को बंद कर देने का नाम सो संवर है, खोल देने का नाम आश्रव है, बैठा देने का नाम बंद है। अब सम्यक दृष्टि क्या करता है? एक एक करके अब बैठाए, आमंत्रण किया है, हो गया, अब समय हो गया भैया, तुम जाओ, विदाई करो। एक एक करके वो निकालता चला जाता है। अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम सब अपने अपनी क्या करो? विदाई की वेला का नाम निर्जरा है। कितनी है? आमंत्रण तो बहुत है, पर विदाई बहुत कम है। आने वालों की संख्या ज़्यादा है और विदाई करने वालों की संख्या बहुत कम है। हमने 1000 को बुलाए तो 1000 में एक आध व्यक्ति की विदाई की है। सोचो आपको कितना कर्म का संचय करे बैठे हो। महाराज आखिर ये कर्म कहाँ? देखिए आप, आत्मा के अंदर इतना भार पड़ा हुआ है, इतनी भारी बनी हुई है कर्मों के कारण से। पर कहीं ऐसा तो नहीं कोई गठरी होती तो उठा करके एक साथ और फेंक दें, ऐसा कर्म की कोई गठरी बांध दें, कम से कम आत्मा का बोझ कम तो हो जाए। बंधुओं, आज के समय में इस परिणति को अगर हम देखें, वर्तमान स्थिति को देखें, तो ये बताओ आप कर्म की गठरी उतारने का काम कर रहे हो कि अच्छे से बांधने का काम कर रहे हो? क्या किया जा रहा है? बांधने का काम अधिक होता है, खोलने का काम तो संभव है ही नहीं। कितना समय हमारे पास मिलता है? कुछ संयोग बन गया, अष्टानी का पर्व आ गया है ना, हर साल आता है वैसे तो। संयोग महाराजों का योग मिल गया
थोड़ा सा विचार किया, चलो भगवान की आराधना करने का भाव हम जगाते हैं, और संयोग है कि थोड़ा सा आपने गठरी को, थोड़ी सी गांठ को ढीला करने का अवसर है, खोलने का अवसर नहीं है। और ढीला भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि और ऊपर से बंद हो रहा है, का भरोसा। ये तो हमारे अंदर के परिणति के बारे में। कितना कितना बोझ हमारे ऊपर है, चिंतन करो, विचार करो। कब तक हम इस बोझ को लेकर के संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे? कितना बोझ हमारे ऊपर है। कभी तुमने अपनी आत्मा को भार समझा? कर्मों को भार समझ के जिसने अगर जिया हो, उसको समझ में आएगा कि ये भगवान मेरा भार कब उतरेगा। काश अगर एक बार ऐसा महसूस होने लगे कि जैसे कोई लकड़हारे हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियों की बोझ लेकर के चलते हैं, और जब 4-6 किलोमीटर चल के आते हैं, उनसे पूछो कि गर्दन की हालत क्या है। गर्दन की हालत क्या है, उसको पता चलता है कि भाई ये कहलाता है बोझ। हम बाहर के बोझ को उतार करके तो फेंक देते हैं, घड़ी घंटा बाद गर्दन ठीक ठाक हो जाती है, और दूसरे दिन पुनः वो भार लेकर के जंगल पहुंच जाता है। रोज लाता है, रोज सोचता है कि कब इस भार से मुक्ति मिलेगी, पर वो भार से मुक्ति उसे नहीं मिलती। बार बार उसको और अपने सिर पर लगता ही चला जाता है। क्यों? उसको ही अपनी आजीविका बना ली उसने, वही उसका जीवन बन जाता है। यही दशा हमारी संसारी आत्मा की भी है कि अनादिकाल से हम इन कर्म के भार से आत्मा को भारी बनाते चले जा रहे हैं। आभारी आज तक नहीं बनाया। एक बार हमने उस भार को उतारने का प्रयास किया हो, कैसे उतरेगा बताओ? तो हमारे आचार्यों ने लिखा, एक ही उपाय है, समस्त पाप और परिग्रह से दूर हो जाओ। उतारने का उद्देश्य यही है। एक बार संसार के मोह राग देश की कथा से अपने आप को दूर करो। जिस दिन तुम उस कथा से, उससे आप दूर हो जाओगे, मोह माया जाल से अपने आप को दूर करके निर्वृत्ति का मार्ग अपनाओगे, समझ लेना तुम्हारा भार उतरने का काम चालू हो जाएगा। प्रतिदिन असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती चली जाती है। छोटी मोटी निर्जरा का कार्य नहीं है, छोटा मोटा कार्य नहीं है। हम यही उद्देश्य बना करके भक्ति करते हैं। हमारे जितने भी आवश्यक हैं, चाहे मुनि महाराज के आवश्यक हो, चाहे श्रावक के आवश्यक हो। अब आप 6 आवश्यक किसके हैं? श्रावकों के। मुनि महाराज के भी 6 आवश्यक हैं, पर आपके आवश्यकों में और मुनि महाराज के आवश्यकों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आपके आवश्यक प्रवृत्तियात्मक हैं। किस आत्मक है? क्यों? जहाँ परिग्रह होगा वहाँ प्रवृत्ति होगी। लेकिन मुनिराजों की आवश्यक कैसे हैं? निर्वृत्ति परक, समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करें प्रत्याख्यान प्रतिकम, तजे तन अहमे को। स्वाश्रित, स्वात्मक हैं, परात्मक नहीं है। समता किसी से खरीदने जाना पड़ता है कि भाई तुम हमें समता दे दो? नहीं, अपने आप को समता की परिणति में स्वयं को डालना होता है। मुनिराज की प्रवृत्ति अपने आप की समता के भाव से युक्त होती है। इसलिए समता कभी दूसरों की कहने से नहीं, अपने अंदर के परिणामों से। वहाँ बाहर की प्रवृत्ति नहीं, अपने आप को निर्वृत्ति के मार्ग में लगाओ। कौन किसका है, कौन किसके कितने हैं, किसके लिए हैं, इन सब से परे होकर के अपने आप में हो जाने का नाम समता है। श्रावक होकर के जिनके पास ऐसी श्रावक की पर्याय हो और पूजा नहीं है, तो समझ लेना अभी उसके श्रावक की आवश्यक रूप कर्तव्य नहीं है। इसलिए मात्र
कुछ लोग आकर के कहते महाराज मैं तो अभिषेक कर लेता हूँ, भगवान के ऊपर कलश ढाल देता हूँ, बस काम हो गया। तो बंधु अकेले अभिषेक करने का नाम पूजा नहीं है। क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हो ना, सुनने वाले कलश करने वाले अकेला कलश कर देने का नाम पूजा। पूजन का पहला अंग है अभिषेक। अभी पूजा तो कब होगी, लिखा है गुणानुवाद करना, गुणानु कीर्तन करने का नाम पूजन है। भगवान के गुणों का चिंतन करना, भगवान के गुणों की आराधना करना, भगवान के गुणों की स्तुति करना, उसका नाम पूजन है। इसलिए पूजन में अपने आप को जुटाना, पूजन जरूरी है। वो कहता है महाराज मैंने तो अर्घ चढ़ा दिया, वही हमारी पूजा है। तो मैंने सोच से कहता हूँ कि भैया जैसे तुम अर्घ में संतुष्ट हो जाते हो, वैसे भोजन रूपी अर्घ में भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। देख लेना चाहिए, एक बार छोटा सा थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना नहीं, उसमें नहीं, समझौता नहीं हो सकता। किसमें? भोजन में तो समझौता नहीं है, पर पूजन में समझौता बहुत होता है। आज के समय में यही संसारी आत्मा की दशा है। भोगों में समझौता नहीं, पर भक्ति में समझौता बहुत होता है। शर्तें हैं, महाराज एक काम करो, इस तारीख में ऐसा कर लो। क्यों? ऐसा क्यों कर लो? भगवान का मोक्ष कल्याण काज है, तुम कल मनाओगे क्या? अरे वो क्या करें, अब वो समस्या है, अब वो शादी नहीं होती तो हम जरूर भगवान को सोचो। अभी कुछ लोग हैं, अभी आचार्य जी का दीक्षा दिवस था, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी सोमवार का दिन है, तो रविवार के दिन नहीं कर सकते क्या? तो मैंने कहा कि आचार्य जी ने गलती कर दी, अगर कल के दिन कर लेते तो अच्छा रहता। क्यों? रविवार को ही हमें गुरु भक्ति पूजन करने का अवसर, मन में भाव जागते हैं। बाकी दिन तो फिर काय की भक्ति दिखाई देती है। पैसा, दुकान, ऑफिस, समझ लेना अभी तुम्हारे लिए भक्ति का भाव जागृत नहीं हो रहा है। भगवान की भक्ति करने के लिए हमें अपने आप को अवसर जैसे ही मिलता है। अष्टानी का पर्व, क्या करूं, इन्हीं तारीखों में मैं, हमारा सबसे बड़ा काम है, तो क्या करें? इस काम को छोड़ूं कि अष्टानिका को छोड़ूं? क्या करूं? तो अष्टानिका को तो सम्यक दृष्टि तो नहीं छोड़ता, पर मिथ्या दृष्टि छोड़ करके जरूर भाग जाते हैं। अगले साल फिर वापस आ जाएंगे। वो सोचेंगे इस बार नहीं किया, अगले साल। ये मत सोचो कितनी साल निकल जाएंगे, पर पुनः ये सोचो कि कितने कितने तुम्हारे ऐसे इस काल व्यतीत हो गए, पर वे काल पुनः वापस नहीं आए। जो गया वो वापस आने वाला नहीं है। जो है हर क्षण तुम्हारा ऐसा होने से। देव पूजा, श्रावक का पहला क्या है? गुरुपास्ती। आपके घर पे गुरु आए कि गुरु के घर हम जाएं? आजकल तो उल्टा हो गया महाराज। गुरु हमारे यहाँ आ जाते तो अच्छा रहता, हम गुरु के पास जाएं तो हमारे पास इतना समय नहीं है। आजकल सब हो, घर बैठे बैठे सब खरीदी हो जाए, ऑनलाइन सर्विस हो जाए। अब तो यही होगा कि वहीं बैठे घरे घरे वहीं से वीडियो कॉल लेना, ऑनलाइन दर्शन हो गया। कई लोग कहते हैं भाई ऐसा नहीं चलता, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आकर के ही ग्रहण करना पड़ता है। हमारे क्रीड भाई आए मुंबई से, अभी आए ना, है ना। तो यही है कि अगर हमारे अंदर भावना होती, बैठे तो हम वहीं से कर सकते हैं, नहीं। लेकिन क्या होता है, भावना जो सामने होता है। एक और शुरुआत की एक प्रसंग सुनाता हूँ। आज की मुझे ध्यान है, क्या नाम अपना आचार्य जी को, उस समय एक जैन टीवी चालू हुई थी, बहुत शुरुआत की बात है। और जैन टीवी कलकत्ता के कोई किसी व्यक्ति ने चालू किए थे, तो वो आया आचार्य जी के पास और उसने कहा कि हम आपके प्रवचन जैन टीवी पर चलाना चाहते हैं। उस समय की बहुत पुरानी बात होगी,
शायद कुंडलपुर या कहीं का प्रसंग 92-93 के आसपास होगा। तो आचार्य जी ने मना कर दिया, नहीं, हमारे प्रवचन टीवी पर नहीं आएंगे। बोले कि क्यों? महाराज बहुत अच्छा है, कोई घर बैठे आपके प्रवचन सुनेंगे, वो ही तो करना नहीं कि घर बैठे प्रवचन। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये घर बैठे गुरु भक्ति करे, मैं चाहता हूँ कि गुरु के सामने जाकर के ये गुरु भक्ति करे। उस समय ये चैनल शुरू की बात है, बहुत पुरानी बात है, पर बाद में आजकल फिर वो बंद हो गई है ना। अब तो चैनलों की बाढ़ आ गई, अब तो आप नहीं चाहोगे तो भी अपने आप, अब इतना टेक्नोलॉजी आ गई है कि भाई बहुत कुछ है। बस इतना ही है कि हम गुरु उपासना का अर्थ क्या है? गुरु की छत्र छाँव में बैठ कर के उनकी आराधना करना। स्वाध्याय किसका? ग्रंथों का, गुरुओं के वचनों का करना है, स्वाध्याय माना जाता है। जिसमें आत्मा का हित छुपा हो उसका नाम स्वाध्याय है। चिंतनात्मक होना स्वाध्याय है, संयम है। अपने आप को जिस समय भगवान की पूजन करते हैं, त्याग, आज अष्टानी का पर्व है, मैं नियम लेता हूँ कि 8 दिन में मैं बाजार का भोजन पान नहीं करूँगा, मैं अपने आप को इस दिन एकासन करूँगा, मैं इस प्रकार इन दिनों में किसी प्रकार की अभक्ष्य चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा, है ना। अपने आप को मर्यादा में, ये कौन सा? इसी का नाम संयम है। और जहाँ संयम है, अपनी इच्छाओं का निरोध कर दिया, वहाँ तप जरूर होगा। इच्छा निरोधा तपा, ये तप की आराधना। कुछ आकर के एकासन कर रहे हैं, किसी ने उपवास कर रहे हैं, यही तप की आराधना है। अंतरंग और बहिरंग तप है। और यथाशक्ति दानम, अपना सस्याति सर्गो दानम अपने पास है, जोड़ के रखा है। दान करने का अधिकार श्रावकों को ही है। क्यों? जो रखता है वही देता है, जो रखता नहीं वो दानी, वो तो त्यागी है। आचार्य से कहते तुम दानी नहीं, तुम लोग तो क्या हो? त्यागी। जिसने सब कुछ छोड़ दिया सो उसका नाम त्यागी है? तो बस इतना ही है। अपने अंदर के भावों को संजोना, तत्व की दृष्टि रखना। तुम्हारा तत्व 7 तत्व में तुम्हारे लिए उपादेय तत्व कितने हैं और हे तत्व कितने हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, सहयोगी हों। तो तुम्हारा जीव तत्व और मोक्ष तत्व साथ साथ अपना है, और बाकी तो सब दुनिया में आने जाने वाला एक सपना है। सपने को अपना मत मानो, जो अपना है उसको पहचानने की कोशिश करो। यही हमारी सारभूत तत्व दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का चिंतन ऐसे ही चलता है। सब लोग अपने आप दृष्टि की ओर दृष्टि रखें इसी भावना से। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।